सरकारी गाड़ियों के झुरमट के अंदर उनके कैश बॉयज ये सारे पैसे वसूल करके इन पापड़ वाला फालूदे वाला के अकाउंट में डालते थे। ये क्या बातें कर रही हैं? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब ने 18 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म बनने के बाद जो इब्तदाई चंद फ़ैसले किए उनमें से एक फ़ैसला बैरिस्टर शहजाद अकबर को अपना मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब मुकर्रर करना था, यानी वो अकाउंटेबिलिटी ज़ार बने इमरान खान साहब के, और फिर कुछ अरसे के बाद उन्हें प्रमोट करके मुआविन ख़ुसूसी से मुशीर बना दिया गया। वो न सिर्फ एहतसाब के मामलात बल्कि दाखिला के मामलात भी इमरान खान साहब ने बतौर मुशीर उनके हवाले किए। तकरीबन ये 3.25 साल या 3.5 साल जो शहजाद अकबर इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा रहे, वो एक ताकतवर शख्स के तौर पर रहे, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ गुफ्तार के गाजी साबित हुए, वो किरदार के गाजी साबित नहीं हो सके। किरदार से मुराद ये कि जो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी थी इमरान खान ने, उस ज़िम्मेदारी में शहजाद अकबर बुरे नहीं बदतरीन तरीके से नाकाम हुए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम रखा, और वो ये कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑन एयर टाइम को इस्तेमाल करके और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हो सका। उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इन 3.25 साढ़े 3 सालों में, मैं एक मुख्तसर जायज़ा आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि नैरेटिव या प्रोपेगेंडा का टूल इस्तेमाल किया गया, हासिल कुछ नहीं किया गया। 14 अक्टूबर 2018 को शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐलान किया कि बदउनवानी के केसेस खुलवाने के लिए मैं बरतानिया जा रहा हूं, लेकिन इस ऐलान के तकरीबन 3.25 साल बाद भी कोई बड़ा केस वो नहीं खोल सके, बल्कि आखिरी दम तक अगर शहजाद अकबर के पास कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात थे। 19 दिसंबर 2018 को उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि बैरून मुल्क भेजे गए गैर कानूनी 11 अरब डॉलर्स के सबूत मिल गए हैं, लेकिन उस दावे से अब तक 3.25 सालों में $1 भी जिनको वो करप्ट कहते रहे उनसे वो रिकवर करके वापस नहीं ला सके। 8 जुलाई 2019 शहजाद अकबर साहब ने शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 15 जुलाई 2019 शहजाद अकबर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इल्ज़ाम लगाया कि 2011 में शरीफ खानदान के अकाउंट में ज़लज़ला मुतासरीन का जो फंड है उसकी रकम मुंतकिल की गई। 16 जुलाई 2019 को शहजाद अकबर ने आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान के खिलाफ एक और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें वही इल्ज़ामात दोहराए जो तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने से पहले भी 22 साल तक तकरीबन दोहराती रही, और अब इक़्तिदार मिलने के बाद भी वो इन्हीं इल्ज़ामात को दोहरा रही है। हासिल वसूल कुछ नहीं है, वजह जो भी हो, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं। 18 जुलाई 2019 को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और शरीफ खानदान के खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अब आता है 2019 का अगस्त का महीना। 2 अगस्त को उन्होंने शरीफ खानदान के खिलाफ इल्ज़ामात से भरपूर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 अगस्त 2019 को उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि शरीफ खानदान का मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार है और चौधरी शुगर मिल्स हमेशा से मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ रही है। 14 अक्टूबर 2019 को शहजाद अकबर साहब ने एक और रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दावा किया गया कि माजी में हर साल 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। यही पाकिस्तानी मीडिया, अखबारात, टीवी चैनल्स, इनकी स्पेस को इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हुकूमत में आए या जो अपोजिशन में हो, एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन नतीजा 0/0। 5 दिसंबर 2019 को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जिसमें कहा कि सुलेमान शहबाज, जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, कहा कि वो भगौड़े हैं और शहबाज शरीफ का दामाद इश्तिहारी है। 13 दिसंबर 2019 को एक बार फिर उन्होंने इल्ज़ामात से भरपूर शरीफ खानदान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 30 जनवरी 2020 उन्होंने फिर इल्ज़ामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कानून का एहतराम है, वरना करप्ट लोगों को हम बंद करके भी उनसे पैसे वसूल कर सकते हैं या हम पैसे वसूल कर लेते हैं। 10 फरवरी 2020 इसहाक डार साहब के खिलाफ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 13 मई 2020
एक बार फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। मई 2020 के बाद फिर 28 सितंबर 2020 शरीफ ख़ानदान को अली बाबा और स्मार्ट चोर कहा। 23 दिसंबर 2020 एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात से भरपूर। फिर 16 अक्टूबर 2021 फिर इल्ज़ामात, फिर 18 अक्टूबर 2021 फिर इल्ज़ामात, फिर 17 दिसंबर 2021 वही इल्ज़ामात दोहराते हुए कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड हैं। फिर 21 दिसंबर 2021 वही इल्ज़ामात, फिर 14 जनवरी 2022 वही इल्ज़ामात, और फिर 21 जनवरी 2022 शहजाद अकबर ने जाते जाते एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और भड़ास निकाली, जिसमें अपने उन्हीं इल्ज़ामात को दोहराने की रविश बरकरार रखी और कहा कि शरीफ डॉक्ट्राइन जजों को ख़रीदती है, शरीफ ख़ानदान का वक्त गुजर चुका है। वो उस वक्त ये नहीं जानते थे कि शायद उनका अपना वक्त भी गुजर चुका है। तो मिर्ज़ा गालिब ने जो कहा था कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो बेआबरू होकर निकले या नहीं निकले इसका फैसला आवाम करेंगे, लेकिन उन्होंने इन 3.25 सालों में तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक जो रिकवर करना था, जो सज़ाएँ होनी थी, वो कुछ नहीं कर सके। बाकी सूरत हाल पे भी बात करेंगे। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा मलिक साहबा हमें ज्वाइन करिए, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान होंगे। आलिया साहबा, आपसे आगाज़ करूँगा। यकीनी तौर पे कोई जवाज़ होगा तहरीक इंसाफ के पास, हुकूमत के पास या शहजाद अकबर साहब के पास, लेकिन इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और निकला तो कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू अमीर साहब। अमीर साहब, आपने जितना भी बताया ना, मैं इसको सम अप इस चीज़ में कर देती हूँ कि FIA का चालान देख लें। 16 बिलियन की स्टोरी है, 17,000 ट्रांजेक्शन है, 14 मुलाजमीन है, 28 अकाउंट है, और 26 अरब की 2 मालिकान के उसमें जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एक भगा दिया आपने बाहर, ये जो मियाँ साहब हैं, जो वो कहते थे ना खादमे आला, तो बहुत ही आला। मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी ये नहीं है। इनसे तो यही पूछना चाहिए कि एक चपड़ासी था, तनख्वाह थी 25,000, उसका कुल डिपॉजिट निकल रहा है 3.7 अरब मलिक मकसूद का। मैं 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। असलम, मोहम्मद असलम कैशियर था, तनख्वाह थी 10,000 और 1.5 अरब निकल रहा है। और उसके बाद हो क्या रहा है, वो ट्रांजेक्शन सीधे मियाँ शहबाज शरीफ जो कहते थे ना मैंने धेले की करप्शन नहीं की, सीधी उनके अकाउंट में जाकर गिर रही हैं। ये थी करप्शन। उन्होंने ये ट्रांजैक्शन पकड़ी, उनके अकाउंट्स में जाती हुई पकड़ी। उसके बाद आपने ये देखा है कि जिन बैंक्स में ये सारा कुछ हुआ है, उनके अपने CEOs की जो है पूरी की पूरी वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग आपस में जिस तरह की थी वो पकड़ी गई। एक एक चीज, एक एक रसीदें निकाल के रख दी। हमारा तो यही काम था ना, हम जिस एहतसाब के नारे के साथ आए थे, हम तो इसी के साथ आए थे कि इनकी धेले की क्या अरबों की करप्शन पकड़नी है और उसके जवाब में इन्होंने जवाब देने थे। इन्होंने बताना था कि ये पैसा कहां से आया। आपको पता है जब उनसे सवाल किया गया तो या तो वो अदालत से तारीखों पे तारीखें ले लेते हैं, 5 से 7 मिनट की समाअत होती है, 1 साल से वो जमानत के ऊपर है। 1 साल के बाद पता क्या चलता है कि जिस अदालत ने उनको जमानत दिया उसका तो जमानत का इख्तियार ही नहीं था। उसके अलावा अगर दूसरी हम अगर केसेस देखें, करप्शन के केसेस देखें, यही तो रूल ऑफ लॉ की जंग है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लड़ रहे हैं। यही तो रूल ऑफ लॉ की जंग है कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक आम सब्जी चोर को तो जमानत नहीं मिलती है, लेकिन इनको छुट्टी के दिन घर बैठ के जमानतें मिल जाती हैं। इनको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर बाहर बीमारी के बहाने जाने की इजाजत मिल जाती है। इनको तीमारदारी के बहाने 1.5 साल से मलाइन करने की अदालतों के शरीफ खानदान के खिलाफ जो केसेस मिल जाती है। यही तो सारी बात है, इसी की तो जंग चल रही है जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो मुमकिन है वो केसेस बिल्कुल ठीक होंगे। मुमकिन है कि शरीफ खानदान ने करप्शन की होगी। ये जो चपरासी वाले, पापड़ वाले, मुमकिन है जिस तरह की कहानी आपने बयान की ऐसे ही असल कहानी होगी। मुमकिन है वो करप्ट खानदान होगा। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूं कि वो करप्ट है या नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि एक शख्स पब्लिक ऑफिस पे बैठ के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करता रहा, ऑन एयर स्पेस यूज करता रहा, घंटों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, कोई उसको इंटरप्ट नहीं करता था। क्या यही मकसद था उनका 3.25 साल 3.5 साल तक?
देखें जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, ये वाइट कॉलर क्राइम था 2008 से लेकर 2018 तक। इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, सरकारी गाड़ियों के झुरमट के अंदर उनके कैश बॉयज ये सारे पैसे वसूल करके इन पापड़ वाला फालूदे वाला के अकाउंट में डालते थे, वहां से टीटियां लगती थी और वो सीधी आके शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और तमीना दुरानी के अकाउंट में गिरती थी। ये तो डिनाइबल फैक्ट्स हैं ही नहीं, ये तो अदालत में पेश किए। और मेरा ये ख्याल है कि ये पेश करने वाले वही लोग थे जिनको आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए थे। हमने पब्लिक ऑफिस में आदिल गिलानी जैसे लोगों को बिठाकर अपनी फेवर के अंदर कोई रिपोर्ट्स नहीं तैयार कराई थी। हमने पब्लिक ऑफिस होल्डर उन लोगों को बुलाया था कि जो इनकी करप्शन को, यानी 300 मैं आज एक ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, अगर 5 साल के बाद मेरे अकाउंट में 300% इजाफा हो जाता है तो अदालत को मुझे पकड़ना चाहिए, मुझसे सवाल करना चाहिए। अगर मेरा मुलाजिम, मेरा चौकीदार या मेरे कुक के अकाउंट में जो 10,000 मेरे से तनख्वाह लेता है उसके अकाउंट में 3.74 अरब आते हैं तो मुझसे सवाल होना चाहिए। यही सवाल है जो हमारा इस वक्त ऑपोजिशन लीडर से है और यही सवाल है हमारा उनसे कि आप तो कहते हैं सवाल शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी का कर रहा हूं, बकरियों का, आप शरीफ खानदान की करप्शन की बात कर रही हैं। एक शरीफ खानदान की करप्शन के ऊपर तो कोई सवाल है ही नहीं ना, वो तो अपनी जगह पे केसेस चल रहे हैं, वो करप्ट तरीन खानदान होगा एक लम्हे के लिए। देखें लेकिन आलिया साहबा देखें, अगर मैं फिर अगर आप इजाजत दें, देखें मेरी एक बात, अगर आप इजाजत दें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, देखें अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप भी कर सकती थी बतौर एमएनए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी बतौर वजीर इत्तलात करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज गिल साहब भी करते रहे और वो भी कर सकते हैं, और भी लोग कर सकते हैं। शिबली फराज थे, फिरदौस आशिक अवान थी, सारे आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, ये भी करते थे। मकसद ये कहने का कि एक शख्स को आपने अपॉइंट किया फॉर व्हाट, उसका हासिल वसूल क्या है, उस शख्स ने क्या किया? देखें जी, मुझे तो सिर्फ इतना पता है, मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक जवाब की तो बात नहीं करी। मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब का नारा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब के नारे के साथ खड़ी है। रूल ऑफ लॉ की जंग जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, जो 700 अमेंडमेंट्स का लेकर हम आए हैं, और जिस तरह से हम ये चाहते हैं कि ट्रायल 9 महीने के अंदर कंप्लीट होना, अपील 6 महीने के अंदर, उस पर जो अपील का फैसला है वो कंप्लीट होना, जमानत पर, और छोटे छोटे जो हमारे चोर जो बगैर जिनकी जो किसी चले वो एक अच्छा काम किया आपकी हुकूमत ने, उस पर आगे चल के बाकायदा हम इस पर बात करेंगे। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो अच्छे रिफॉर्म हैं, उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन शहजाद अकबर साहब के हवाले से आपके पास जवाब नहीं है। मुझे जरा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब को भी शामिल करने दें, चलान पे बात होनी चाहिए, आपकी इजाजत से FIA के चलान पे बात होनी चाहिए। दानियाल चौधरी साहब को भी शामिल करने दें। जी दानियाल चौधरी साहब, नून लीग क्यों शिकवा कर रही है कि भाई शहजाद अकबर कामयाब नहीं हो सके और शहजाद अकबर बगैर कुछ हासिल किए चले गए? आपको तो खुश होना चाहिए, आप यही चाहते थे ना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सवाल आपने शहजाद अकबर साहब का किया और जवाब फलूदों वालों के मिल रहे थे, जवाब पापड़ वालों के मिल रहे थे, जवाब आपको इनकी अपनी फॉरेन फंडिंग के मिल रहे थे, लेकिन शहजाद अकबर का जवाब नहीं मिल सका और ना ये दे सकेंगे, क्योंकि यही अपने जवाबों से भागते हुए ये आपको नजर आ रहा है कि शिकस्त खा गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 लाख नौकरियों का, घरों का वादा किया था और आपने 50 लाख लोगों को बेघर कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था लेकिन आपने 5 मिलियन लोगों की नौकरियां छीन ली। आप लोगों ने लोगों को घर देने के वादे किए थे लेकिन 20 मिलियन लोगों को अपनी पॉलिसीज की और झूठी बातें जो आप आज कर रहे हैं, जो आप करते रहे हैं शहजाद अकबर साहब, उसकी वजह से पावर्टी लाइंस के नीचे गिर गए। मुझे बता दें कि किस चीज में प्रोग्रेस है, ये दिल में हाथ रख के बताएं कि इन्होंने क्या बेहतर किया। इन्होंने अपना ट्रेड डेफिसिट बेहतर किया, इन्होंने मुल्क के इदारों को आगे चलाया, इन्होंने किसी और इंस्टीट्यूशन को आगे लेकर गया। आज भी 4 साल गुजरने के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट क्या कहती है? इमरान खान का एक दावा था भाई, वो दावा क्या था? ये एशियन टाइगर बनाना पाकिस्तान को इकोनॉमिक फोरम पे हर जगह आगे लेके जाना। उस ड्रीम को एग्जीक्यूट किसने करना था? असद उमर ने। और असद उमर ने IMF को उठा के बाहर फेंकना था, लेकिन क्या हुआ? 3 महीने बाद असद उमर नाअहल और नाकाम हो गए और आपने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। और वो दिन और आज का दिन आपको फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं मिला। आपने शहजाद अकबर साहब ने अकाउंटेबिलिटी, अरबों रुपए डॉलर्स, पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या लेके आना था, लेकिन आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद स्टे ऑर्डर्स के ऊपर फंसी हुई है, छुपी हुई है। जहाँ फॉरेन फंडिंग का केस है
शहजाद अकबर साहब शुरू करते हैं ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, शुरू करते हैं इमरान खान से, जो पिछले 8 साल से स्टे ऑर्डर के पीछे छुपी हुई है, करते हैं BRT के ऊपर, उससे निकालते हैं कि जो 20 अरब का प्रोजेक्ट है वो 100 अरब पे कैसे पहुंच गया, निकालते हैं कि जो पान और पापड़ वालों को पैसे गए अमेरिकी अकाउंट से और पता नहीं बरतानिया के किस किस नॉन स्टेट एक्टर्स से पैसे आए और इनके अकाउंट्स में गए, उनके ऊपर बात करते हो, निकाल के देते। देखिए इनकी आप जब भी कारकर्दगी का बात करेंगे, जब भी हम इनके काम के प्रोसेस की बात करेंगे, आप जब इनसे बात करेंगे डिलीवरेंस की बात करेंगे, तो ये पुरानी हुकूमतों पर डालेंगे, ये झूठ बोलेंगे, ये पापड़ वालों के नाम लेंगे, लेकिन ना फैक्ट्स ना फिगर्स बताएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और आज तक ही गुमराह करते रहे। और उसी गुमराह करने की वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं, हमारी मैशत यहाँ पहुंची है, हम एज ए नेशन यहाँ पहुंचे हैं। और आपको इसलिए अपनी इन झूठी बातों की वजह से हर 6 महीने बाद कोई वज़रा और वज़राओं को घर भेजना पड़ता है कि देयर इज जीरो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज जीरो प्रोसेस एंड देयर हैज बीन जीरो प्रोडक्शन इन एनी सेक्टर। तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तालपुर साहब, ये शहजाद अकबर साहब कुछ हासिल नहीं कर सके, ना किसी को सज़ा हुई, ना कोई लूटा हुआ पैसा वो वापस ला सके, जो इमरान खान साहब ने जिस बात को उन्हें कस्टोडियन बनाया था। तो ये आपने और नून लीग ने काम बड़ी सफाई से किया हुआ है, वो कुछ कर नहीं सके, या शहजाद अकबर साहब के अंदर कोई सलाहियत नहीं थी कि वो ये काम करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आपको सलाम पेश करना चाहिए शहजाद अकबर साहब को। जो कारनामा जो वो करके गए हैं शायद और कोई भी ना कर सकता, ये पॉसिबल ना होता शायद किसी और के लिए इतनी करप्शन की इजाज़त देना। वो जो हमारी बहन अलीमा बाजी के अकाउंट में जो 50 अरब रुपए आ गए, कह करके ये दर्जी का काम करके वो सीखे और ये पैसे उन्हें बड़ी मेहनत से कमाए हैं, वाइट पे हो गए, तो यही तो खामोशी थी ना अकबर साहब की। वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे, वो लाख रुपया साल में इनकम टैक्स भरते थे, वो माशाल्लाह से इतनी तरक्की करके वो 98 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्स भर रहे हैं, अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं। कहाँ से भर रहे हैं पैसे, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कौन सा काम करते हैं? तो ये सारे पाकिस्तान को लूट के जो आज जहाँ पर डॉलर और पाउंड पहुंच गया है ना, ये शहजाद साहब की भी मेहरबानी है इमरान खान साहब के साथ कि वो चुप करके बैठे रहे, नैब को अंधा करके बैठे रहे, नैब के सामने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया नैब को कि 3.5 साल में ये लोग जितनी करप्शन कर सकते हैं ये कर लें। तो अमीर तरीन होगा क्या? खान साहब जो है लाख से अरबपति पहुंच गए, बहना जो हमारी कपड़े सी के 50 अरब रुपए बना गई और अपना मुल्क का खाना खराब हो गया। तो ये जो है सारा मैं समझता हूँ क्रेडिट इनको जाता है। और आई एम श्योर वैसे तो उनको 3.5 साल के बाद हटा दिया है, पर घर बुला के जरूर केक भी इन्होंने खिलाया होगा मीठा वाला, और साथ में एक गुलदस्ता भी दिया होगा, आई एम श्योर एक बुके भी साथ में दिया होगा हार पहनाते हुए कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, खामोश रहे, हमारे पैसे वाइट हो गए। तो ये बातें छोड़े, ये आए माल कमाने थे, रिश्वत कमाने थे। आज देखना यही तो वजह है। आप मेरी बहन से पूछते हैं कि आप ये जवाब दें, आप दिन कहते हैं वो रात कहती है, आप कहते हैं जमीन पे क्या हो रहा है, वो कहती है आसमान में क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये जवाब नहीं दे सकते। फिर मैं सलाम पेश करता हूँ इन हालात के बाद, पाकिस्तान का ये हशर करने के बाद भी नवाज शरीफ को कहते हैं बुरा था उसके टाइम पे 117 वर्स्ट नेशन में मारते, अब आज हमें 140 पे बना दिया है। और देखिएगा ये शो में आज मेरा नोट कर लें, और 1.5 साल के बाद फिर अगर खुदा न खास्ता इमरान खान रहा, आप 180th आउट ऑफ 180th ये पाकिस्तान को लेके आएंगी। चल रहे हैं, अगर 180th के बाद भी कोई नेशन होता तो ये 188 पे 181 पे लेके आते। तो ये सारी चीजें आवाम के सामने क्लियर। आपने देख लिया हुआ क्या, सारी जो आपकी इलेक्शंस हुई, जब 14 आपकी नेशनल असेंबली इलेक्शंस हुई हैं, बाई इलेक्शन, उनमें से 12 ये हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं। KPK जिसको अपना गढ़ कहते थे, उसके फेवरेट डिस्ट्रिक्ट की इन लोगों ने जो इसमें इलेक्शन कराई लोकल बॉडीज की, क्या हुआ इनका? आवाम ने टमाटर और अंडे मारे, क्योंकि आवाम भूखी सो रही है, ना पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है, ना गैस अफोर्ड कर सकती है, ना बिजली अफोर्ड कर सकती है, ना आटा अफोर्ड कर सकती है। हम लोग जब हुकूमत में थे तो हम मेडिसिन पे सब्सिडीज देते थे, 2% 1.5% सब्सिडीज, ताकि कम से कम ये चीजें उनको आराम से मुहैया हो। इन लोगों ने आके 400% लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ये पता नहीं किस एजेंडा पे आए थे, पर जो भी था अवाम ने 3.5 साल गुजार लिए। अल्लाह खैर करेगा, 1 साल और भी अवाम अल्लाह की उनको हिम्मत दे गुजार लेंगे। पर जो इनके साथ होना है, आने वाली इलेक्शन में लोकल बॉडी आपके सामने आएगी। मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, सिंध में तो है ही ना, सिंध में दे आर नॉट देयर। पंजाब में अगर इलेक्शन होगा तो आप मेरे मार्क माय वर्ड, नहीं सिंध में दे आर देयर। सिंध में इस वक्त देखें ऑपोजिशन लीडर जो है वो तालपुर साहब तरीके इंसाफ है इस वक्त ऑपोजिशन लीडर। कराची के अंदर उनकी 14 सीटें हैं, आप उनको लाइट मत लें।
उनकी जो सीटें हैं 14, उनमें से आपसे मैं क्या नाम लेके बताऊं कि कौन कौन हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम उनको टिकट दें। 2 इनके सिटिंग एमपीएस इनको छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, शहरियार शेर साहब और अबड़ो साहब आके नवाज शरीफ के अपना इनके जो बारे में बातें करते हैं, इनकी पॉलिसीज के बारे में इमरान खान की, वो भी आपके सामने है। उनकी मैं स्पीचेस आपको देता हूँ। अभी इनके जो लीडर ऑपोजिशन हलीम आजिर शेख है, मैं अभी आपको वीडियो भेजता हूँ, उनका ही पुतला उनके पीटीआई वालों ने बुला के और जिस तरह से उसके साथ उसकी क्या कहना चाहिए कि दिल की है, बेइज्जती की, आपके सामने होगा, पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ये आपस में लड़ने से खत्म होना, इनका ग्रुपिंग खत्म हो सिंध में, तो ये कोई बात करें। पर अब आपको भी पता है, मुझे पता है, इनकी स्टोरी खत्म है। ये पहली बार। मैं जरा आलिया साहबा पे एक कमेंट उनसे एक कमेंट लेके शहजाद साहब पे फिर आगे बढ़ते हैं अगले इशू के ऊपर। आलिया साहबा, अब जो नए ब्रिगेडियर साहब आए हैं जिनको अभी इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर साहब की जगह पे अपॉइंट किया है, तो जो शहजाद अकबर 3.5 साल के अंदर, जिस वक्त आपकी हुकूमत का पॉपुलैरिटी ग्राफ भी निस्बतन बहुत बेहतर था, हुकूमत पर कमांड भी बहुत निस्बतन बेहतर होगी आने वाले 1.5 साल की निस्बत, अगर उन 3.5 साल में कुछ नहीं हो सका शहजाद अकबर से, तो फिर ये जो ब्रिगेडियर अब्बासी साहब हैं ये क्या करेंगे 1.5 साल में? ये 50 अरब और वाइट करके देंगे बड़ी बाजी को। सबसे पहले तो ना मैं कम ही सुन सकी हूँ, जाहिर है मेरा फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं सुन नहीं सकी इनको इतनी अच्छी तरह, लेकिन जितनी बातें मैंने सुनी है मैं उनका तो ज़रा इनको जवाब दे दूँ। सबसे पहले तो इन्होंने कहा ना कि हम अवाम में कैसे जाएंगे और हम अवाम को फेस कैसे करेंगे। सारे रिसेंट सर्वेज आए हैं, इतनी लीस्ट पॉपुलैरिटी के साथ भी ना 1% का फ़र्क है पंजाब में हमारा, यानी पूरे वफाक में हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। सिंध में हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, पंजाब में हमारा मुकाबला PMLN के साथ है, यहाँ पर KPK में हमारा मुकाबला मौलाना के साथ है, और इसी तरह बलूचिस्तान में हमारा मुकाबला भी एक जो ऑल पार्टीज़ वहाँ पर हैं उनके साथ है। यानी वफाक की अलामत वाली एक जमात, लोकल बॉडी पेशावर क्या ये KPK का, वहाँ से सबसे नीचे से आने वाली जमातें आज हमें पॉपुलैरिटी के ऊपर सबक पढ़ाने बैठी हैं। तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना, खुद तो इलाकाई जमातें बन के रह गई हैं, अब आए जो मर्जी इन्होंने मुकाबला करना है करे। वैसे तो मैं अपने दोनों भाइयों को कह दूं, 31वीं हार आज मुबारक हो आपको। सेनेट में आज हमने मिनी बजट भी पास करा लिया, स्टेट बैंक की तरमीम भी पास करा रही, और माशाल्लाह मतलब आपको हार पे हार मिल रही है। लेकिन अजीब इन लोगों की, मैं ये कहती हूँ बड़ी दीदा दलेरी है कि फिर भी आकर ये मुकाबला करते हैं, और मुकाबले पर ये कहते हैं पता नहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या बनेगा। मतलब मेरे जो दूसरे भाई हैं वो मुझे कह रहे थे ना सवाल क्या जवाब क्या, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगी, इनसे हम कहते हैं ना नवाज शरीफ करप्शन करके सेहत का बहाना बनाकर झूठ बोलकर मुल्क से भागे, वो आगे से कहते हैं शेर आया शेर आया। हम कहते हैं, और वही छोटे मियाँ के छोटे बेटे हैं जो कहते थे, जो बच्चों को जाके सिखाते थे करप्शन तो जायज़ है, इनके आगे जब हम टीटीओ की बात करते हैं ना तो ये कहते हैं शरीफ फैमिली में तो इतना दिली उनको तकलीफ थी कि उन्होंने तो अपने सारे पैसे अपने चपड़ासियों के, अपने मुलाजमों के अकाउंट में रखे थे। इनकी जिसे कहना इखलाकियात का इस वक्त ये सूरत हाल है। फिर जो मेरे दूसरे भाई हैं, मतलब किस मुंह से वो यहाँ आकर बैठकर मुझे बातें सुना रहे हैं। कल वो देखे वहां पर इन्होंने किस तरह से एक जिसे कहे अमन प्रोटेस्ट के ऊपर कारकुनेक मार दिए, वहां पर बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की। क्यों? क्योंकि साईं साहब जो थे उनके आराम में खलल ना पड़ जाए। ये यहाँ पर मौलाना मार्च लेकर आए, उसके बाद PDM के इन्होंने जलसे किए। हमारी हिम्मत थी ना, हमने इनको बर्दाश्त किया, हमने इनको आने भी दिया। अब भी हम ये कह रहे हैं, बल्कि हम तो इनको तब भी ये कहते थे कंटेनर भी हम देंगे, हलवे भी हम देंगे, आप करें, और चाहेंगे तो कारकुन भी हम देंगे। जो तो इन लोगों की ये सूरत हाल है, इन्हें एहतसाब से करना चाहिए। और एक बात इनको मैं याद करा दूं, अमीर अब्बास साहब, सिर्फ एक सेकंड, उसमें मैं सवाल करना चाहूंगा पीपल्स पार्टी नून लीग से, लेकिन एक ब्रेक आपकी इजाजत से, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस इसी के ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत ऑपोजिशन का एक वोट हासिल करके, और ऑपोजिशन जिसके पास वाज़ेह अक्सरियत थी, ऑपोजिशन के आज 15 लोग गायब हो गए और हुकूमत को एक वोट इजाफी मिल गया ऑपोजिशन की तरफ से। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत ने सेनेट से भी कानून मंजूर करवा लिया है, स्टेट बैंक तरमीमी बिल। बावजूद ये कि हुकूमत के पास 42 लोग थे, लेकिन हुकूमत को 43 वोट मिले, और ऑपोजिशन जिसके पास 57 वोट थे उनको 42 वोट मिले, और 15 लोग ऑपोजिशन के
गायब थे, जिनमें से एक नुज़रत सादिक साहिबा पाकिस्तान से बाहर कनाडा, इसी तरह से मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो कोरोना की वजह से नहीं आ सके, और ANP के जो एक साहब हैं उमर फारूक साहब, वो वोट दिए बगैर चले गए। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दानियाल साहब, आपके पास आऊँगा। आपके पास अक्सरियत होने के बावजूद आप अगर एक तरमीमी बिल जो हुकूमत का है उसको मुस्तरद नहीं कर सकते सेनेट के अंदर, तो फिर आप इस हुकूमत को कैसे गिरा सकते हैं? आपने सवाल मेरे से पूछा है? जी 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 जी, देखें आप, इसमें बड़ा क्लियर चीज़ है कि हुकूमत जो है ये इसका तरीका कि आज लोग जो हैं इनसे ये सर तक भरे हुए हैं, महंगाई, आपके बहरान, आपकी तमाम चीज़ें, कि देखें आपके ये जितने मर्जी बिल पास करवा लें, ये जितनी मर्जी चीज़ें करा लें, कि आज अगर अपोजिशन के 15 अरकान नहीं थे या वो खुद नहीं कोऑर्डिनेट हुआ था, दैट डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स कि ये जब टाइम आएगा एंड इट हैज़ कम टू दैट पॉइंट कि इस हुकूमत को घर भेजना ज़रूरी हो गया है। ये वो पहलवान हैं कि जो अपने वज़न से रोज़ गिरते हैं, खुद गिरते हैं। और अगर आपने पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को इन झूठ से, इस करप्शन से, जो आपकी CPI की इंडेक्स कह रही है कि आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा करप्शन होगी, आप 6 पॉइंट्स ऊपर चले गए जो तमाम पुराने हुकूमतों से। तो अगर इसको रोकना है और इसको मुल्क से बचाना है तो दे हैव टू बी सेंट होम, एंड देयर इज़ नो बिग डील कि अगर आपने एक बिल पास होता है या एक बिल पास नहीं होता, अपोजिशन के अरकान पूरे हैं या नहीं है, कि ये मैटर क्या करता है कि हुकूमत किस सिमत में जा रही है। और ये सिमत ये है कि ये सिमत तबाही की तरफ जा रही है, ये नाकामी की तरफ जा रही है। इस मुल्क की मैशत के दुश्मन हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोला हुआ है। ये हर आने वाले दिन पे एक्सपोज हो रहे हैं। वो आप कोई भी कमीशन की रिपोर्ट उठा लें, वो अटॉर्नी जनरल की ऑडिटेड रिपोर्ट उठा लें जिसमें उन्होंने बताया कि चीनी क्यों महंगी है, आटा क्यों महंगा है, जहां उन्होंने बताया 7 लाख टन आटे की स्मगलिंग है। या आप कोई और उठा लें, आप इसमें BRT उठा लें, आप इसमें कोई और इंक्वायरी उठा लें, आटे की उठा लें, चीनी की उठा लें, किसी चीज़ की उठा लें, आपको सब चीज़ों के पीछे 2 चीज़ें आपको नजर आती हैं तमाम, एक नाअहली, दूसरी करप्शन और इनकी नलायकी। और उससे अब आगे इट हैज़ कम टू अ पॉइंट दैट दे हैव टू बी सेंट होम। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में ये हुकूमत की आखिरी सांसें हैं, एंड दे विल बी गॉन इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा आलिया साहबा, ये 42 लोग थे आपको एक और वोट मिल गया, 43 आपको मिल गए। तो ये जो लोग नहीं आ सके, ये आपने मैनेज किया कि वो सेनेट के इजलास में आज ना आए अपोजिशन के लोग? नहीं सर, ये मैनेज नहीं मेरा करते। तो ख्याल है कि अमीर साहब इनसे ये सवाल पूछे, मतलब पे दर पे इनको शिकस्त मिल रही है, हर जगह इनको शिकस्त मिल रही है। देखिए पहले भी ये आपको याद नहीं है, चेयरमैन सेनेट के अगेंस्ट ये लेकर आए थे नो कॉन्फिडेंस का मूव। उसके बाद इन लोगों के इनके सामने सब कुछ आ रहे हैं, ये जो मर्जी यहाँ बैठकर अवाम को बताते रहे, अवाम इनके लिए नहीं निकलने वाली। अवाम को पता है ये महंगाई के लिए नहीं निकल रही, और महंगाई इंटरनेशनल इशू है, ये भी अवाम को पता है। अवाम को सिर्फ ये पता है कि ये अब्बू बचाओ, माल बचाओ, करप्शन बचाओ है, वो चोरी बचाने के लिए कभी भी नहीं निकलेंगे। फिर मेरे भाई कह रहे थे ना बहुत बुरे हालात कर दिए। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर 5.37% की जो ग्रोथ रेट यानी तरक्की की शरह आ गई है, इनकी 5.5 के ऊपर तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन हमारी 5.37 के ऊपर तो अवाम का तबाही निकल गई है। यहाँ पर टेक्सटाइल को ये कोड़ियों के भाव बेच कर गए थे, आज टेक्सटाइल जो है $10 अरब तक की जो है वहाँ हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, $3 अरब की उसके अंदर मशीनरी आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप वहाँ पर देखें LSM इनके क्या इंडेक्स थे और हमारे इंडेक्स जो है 8%, एक साल में 11 में से 15 इंडस्ट्रीज परफॉर्म करी हैं। ये कह रहे हैं लोग बेरोजगार हो गए। आज मेक इन पाकिस्तान यानी 1,17,00,000 मोबाइल यहाँ पर बन रहे हैं, टीवी के सेट्स यहाँ पर बन रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर बन रही हैं। ये कह रहे हैं लोग बेरोजगार हो गए। वो वक्त था जहाँ से यहाँ से सारी इंडस्ट्री पैक करके ना बांग्लादेश और इंडिया चली गई थी। आज यूरो स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि वैल्यू एडिड में US और यूरोप के अंदर जो वैल्यू
एडिशन में पाकिस्तान ने इंडिया और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। इनसे पूछे ये सारे तरक्की के माशी इशारे ये क्या चीज प्रूफ करते हैं? यानी खुद जीडीपी जो मर्जी करके जाए, आखिरी साल के अंदर कम करके जाए, कर्जों के अंबार लगा कर जाए, तारीखी खसारा छोड़ के जाए, लेकिन ये लोग ठीक थे। जो सारी चीजों को ठीक करें वो लोग गलत हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, करप्शन के ऊपर इनको बोलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मुझे एक चीज पे तो मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज वो लोग जिनकी करप्शन के ऊपर मतलब बीबीसी की रिपोर्ट्स पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, जो हमारे इंटरनेशनल राइटर्स हैं वो उनकी करप्शन के ऊपर रिपोर्ट्स लिखते थे, वो आज हमें आकर करप्शन के ऊपर बता रहे, खुद ये किसी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। यानी जिनका लीडर करप्शन के ऊपर ना अहल हुआ, जिनकी फ्यूचर लीडरानी करप्शन के ऊपर जमानत पर बाहर है, जिनका ऑपोजिशन लीडर के ऊपर करप्शन के ऊपर चार्जेस है, ये तो कयामत की निशानियां ही मैं तो कह सकती हूँ। इसको इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और फिर ये जो आकर एलिगेशन लगाते हैं, मैं आज आपको बता दूं, ये जब भी शरीफ खानदान को हार हुई है ना, उसने एक ही चीज पर अटैक किया, वो जातियात पर आता है या वो शौकत खानम पर आता है। 1996 का इलेक्शन देख लें, 2012, 2015 मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठ के शौकत खानम को मलाइन करती रही है और आपके पास वो इमेजेस मौजूद थे। हनीफ अब्बासी ने अटैक किया, हमने वहां से क्लियर की सारा कुछ। ख्वाजा आसिफ आज तक तारीखों पे तारीखें ले रहे शौकत खानम के अगेंस्ट। इन्हें कहें सियासत करनी है ना, सियासत के मैदान में करें। 31 शिकस्त हम इनको दे चुके हैं, लेकिन ये सियासत के मैदान की बजाय ये क्या करते हैं, एक ऐसे इदारे के ऊपर जहां 70 से 80% गरीबों का इलाज वहां जाकर अटैक करते हैं। इन्होंने अभी आलिया साहबा वो अपनी जगह पे करते रहेंगे, ये इस पे क्यों नहीं कहते कि हमने पूरे पंजाब केपी के इस्लामाबाद अभी जो आपके खिलाफ एक स्टोरी आई है कि आपने उसकी बात क्यों नहीं करते कि आज की जो फंडिंग है एक गरीब, ये लोग तो पार्टी के लिए इस्तेमाल किया है, अपना इलाज कराने, ये बात नून लीग की पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है। आज एक गरीब उन अस्पतालों में इलाज डॉक्यूमेंट से और रिकॉर्ड से ये स्टोरी आपके खिलाफ आई है ना, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। शौकत खानम जो है वो तो आलिया साहबा, शौकत खानम को नून लीग पीपल्स पार्टी ने भी मलाइन नहीं किया है। मैं आपको एक बात ये तो स्टोरी आ गई ना कि आप लोगों ने जो शौकत खानम के लिए फंडिंग दी उसको पार्टी के फंड के तौर पे इस्तेमाल किया। मैं सुन तो लेना, मैं उसके ऊपर ही बात करना चाहती हूँ। मैं दो चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। एक तो जब आप ये बात करें ना, ये जो स्टोरी की बात करें, ज़रा मैं 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, अनइंटरप्टेड मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने कहा जी फॉरेन फंडिंग का, आपको याद है फॉरेन फंडिंग का केस क्या था? फॉरेन फंडिंग का केस ये था, पीटीआई तो गई, फॉरेन फंडिंग इन पे प्रूफ हो जाएगी यहूदी लॉबी से और भारतीय लॉबी से। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर कहा था कि हमें तो यहूदी और हमारे जो डोनर्स हैं वो इंडियन हैं। तो वहां कुछ निकला, कुछ नहीं निकला। उसके बाद क्या निकला? ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग के अंदर रिपोर्ट हुआ 56 अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं दे सके, आखिर में निकले 22 अकाउंट, जिसमें से हमने सारा कुछ वेरीफाई कर दिया। ये जो नेक्स्ट हियरिंग हुई, बाकी रह गए 4 करोड़। 4 करोड़ में से भी हमने 2 करोड़ का भी इनको एक एक चीज की रसीदें इलेक्शन कमीशन में जमा करा। मुझे आप एक बात बताएं, 2 करोड़ इमरान खान शौकत खानम के लिए 2 मिनट में इकट्ठा करते हैं। आप 2014-2016 की शौकत खानम की कैंपेन देख लें, ये किस तरह की बातें करते हैं। और जिस स्टोरी की आप बात करें, क्या उसमें किसी का नाम दिया है? इफ बट हुआ था, किया नहीं, था, मतलब मुझे यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा। अहमद नूरानी एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा आप ही के पास इसी सवाल को लेकर। आपने फराहम की इलेक्शन कमीशन को उसी फहरिस्त में शामिल लोग जो आपके डोनर्स थे, जिन्होंने तकरीबन $4,60,000 पार्टी फंड्स दिए, उन्हीं में से कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं कि हमने पार्टी को फंडिंग नहीं की, हमने फंडिंग शौकत खानम को दी है। वो फंडिंग पार्टी को कैसे चली गई? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शौकत खानम के फंड्स को तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल करने का जो इल्ज़ाम नया सामने आया है, इसमें शौकत खानम तो नो डाउट पाकिस्तान का इंतहाई बेहतरीन अस्पताल है और जो वो खिदमात पाकिस्तानी कौम को फराहम कर रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अफसोसनाक है कि शौकत खानम जैसा एक फलाही इदारा वो बार बार किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर आए। तो शौकत खानम की सर्विसेज और शौकत खानम की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल एक तरफ रखते हुए तहरीक इंसाफ पर हम सवाल उठा रहे हैं। आलिया साहबा, जो फहरिस्त आपने इलेक्शन कमीशन को फराहम की अपने डोनर्स की, जिन्होंने तकरीबन $4,60,000 पार्टी फंड्स दिए बकौल तहरीक इंसाफ के,
उनमें से तकरीबन 35% लोगों ने द न्यूज़ को यह बताया कि उन्होंने पीटीआई को एहतियात नहीं दिए थे, उन्होंने ये एहतियात शौकत खानम को दिए थे, और ये एहतियात फिर आपकी पार्टी के पास कैसे आ गए? अच्छा अमीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगी कि शौकत खानम का जो भी जितना भी प्रोसेस है ना, उसके हर डोनेशन की एक रसीद इशू होती है, ठीक है। आप मुझे इनसे ज़रा ये जो जिन्होंने ये किया है ना, कोई उन्होंने किसी की रसीदें दिखाई हैं, उन्होंने अस्पताल के अकाउंट्स, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका ऑडिट, एक एक चीज़ होती है। और अगर तो वो डोनेशन चेक के ज़रिए हुआ है तो चेक तो शौकत खानम के अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट में जा ही नहीं सकता। बात तो मैं यही कह रही हूँ, बात शुरू हुई थी अरबों के घपले से, अरबों के घपले के हमने सबकी क्लैरिटी दे दी, हमने 1 अरब 25 करोड़ की क्लैरिटी दे दी, आखिर में 4 करोड़ में से ये कह रहे हैं 2 करोड़ शौकत खानम के फंड थे। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि उस इदारे की इंटेग्रिटी के ऊपर जहां पर 80% गरीब लोगों का बगैर किसी उसके होते हैं, यही तो इनकी सियासत नहीं, देखें उस इदारे की इंटेग्रिटी का सवाल नहीं कोई कर रहा, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग उस इदारे की इंटेग्रिटी पर सवाल कर रही है, वो पीटीआई की इंटेग्रिटी पर सवाल कर रहे हैं। उस इदारे, देखें जी, नून लीग का वतीरा रहा है। आपको ये याद नहीं है कि वहां पर 2015 में मरियम नवाज के विजुअल्स आए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे बैठी शौकत खानम के ऊपर अटैक करने के दे रही थी, वो पूरी उनकी तस्वीरें थी पीछे शौकत खानम की। हनीफ अब्बासी का एपिसोड आप भूल गए, ख्वाजा आसिफ का एपिसोड आप भूल गए। यही तो मैं ये कहती हूँ कि कैंसर जैसा महंगा इलाज उस इदारे के अंदर हो रहा है। 2 करोड़ इमरान खान साहब 2 मिनट के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। यही तो सारी बात है। फॉरेन फंडिंग पे हम तो रसीदें अपनी जमा करा चुके हैं, हम तो एक पाई का हिसाब दे चुके हैं। अब जब इनके जवाब देने का वक्त आए तो ये ट्विस्टेड स्टोरीज लेकर आ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमने जो लिस्ट दी थी हमने वहां पर डोनर्स के नाम दिए थे। हम उनको ये बार ये कह रहे हैं कि लेकर आए, ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। इफ फॉर बट्स पे क्यों बात करें कि 35%, आप 2 करोड़ का भी 35% लगा लें। यही तो मैं आपको बता रही हूं कि यहां पर तो लाखों की बात भी नहीं हो रही। जिन अरबों की करप्शन का ये कहते थे, करप्शन वही है जो 16 अरब टीटियां लगाई जाए, जो 25 अरब जो है वो फालूदा वाला, पापड़ वाला के अकाउंट में दुबई से और यूके से आ रही हो, जहां वो आज तक ना गया हो। हमारी एक चीज क्लियर है, ईसीपी के अंदर हम बैरिस्टर दानियाल साहब जमा करा चुके हैं, बैरिस्टर दानियाल साहब को मुझे दे चुके हैं। शामिल करने दें। पीएमएलएन और बैरिस्टर साहब पार्टी को देना है, एक तो आप इस पे कमेंट कर दें कि बार-बार क्यों अपनी मुस्लिम लीग नून हो या कोई और ऑपोजिशन पार्टी हो, वो शौकत खानम जैसे एक फलाही प्रोजेक्ट को जो बहुत ज़बरदस्त खिदमत दे रहा है, उनको बार बार सियासत पे क्यों लेकर आती है? आपकी लड़ाई तहरीक इंसाफ से है, आप तहरीक इंसाफ से लड़ाई रखें, शौकत खानम का सहारा क्यों इस्तेमाल करते हैं? अमीर साहब, आपने मुझे उतना ही टाइम देना जितना आपने इन मैडम को दिया, मेरी बहन को। और मुझे एक चीज़ पहले बताएं कि इनकी जो बातें सुनने के बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इनकी बातें सुनने के बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई का बहरान ख़त्म हो गया है, बिजली का बहरान ख़त्म हो गया है, गैस का बहरान ख़त्म हो गया है। इन्होंने अरबों करोड़ों नौकरियां दे दी हैं, इन्होंने पाकिस्तान में खुशहाली ले आए हैं। ये क्या बातें कर रही हैं? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये कभी से बाहर निकले हैं? मतलब अंग्रेजी में मतलब बंदा इनको देख के क्या, मैन व्हाट डू यू स्मोक, मतलब मुझे भी बताओ कि आप क्या करते हो, कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप भूल गए आटा किधर था भाई बहन मेरी? 50 रुपए पर केजी चीनी थी, आज 120 रुपए पे चली गई है। डॉलर किधर था, आप किधर पे लेके चले गए हैं? 700 रुपए का तोड़ा था 20 केजी का भाई, आज 1400 रुपए का है। गरीब बंदे की चीखें निकाल दी हैं आपने। आप बातें करते हैं गरीब की। मुझे समझ नहीं आता कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 60% 60% इन्फ्लेशन हो गई है, 24% आपकी इन्फ्लेशन हो गई है आपकी क्या नाम है फूड कमोडिटीज में। ये बातें करने ने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है। ये आपसे बात, जो आप इनको बात करो, आप टीटीओ की बात करते हैं। 8 साल से ओवर 8 years फॉरेन फंडिंग में ये स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए। क्यों छुपे हुए हैं? अगर ये चोर नहीं थे, ये इसलिए थे कि इन्होंने टीटियां लगवाई, इन्होंने फलूदे और आटे वालों के साथ पैसे निकले। बताएं वो छली वाले कौन थे जिनसे पैसे निकले? जो इनकी अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट में क्या निकल रहा है, आपकी अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट्स में क्या क्या निकल रहा है कि आपने किस तरह पैसों का घपला किया। मैं शौकत खानम की बात नहीं करना चाहता, मैं फॉरेन फंडिंग और इनकी पार्टी की बात करना चाहता हूँ। इमरान खान कल भी चोरी करके झूठ बोलता था, आज भी ये इनके आगे बैठे हैं।
ब्रॉडशीट में ओवर $60 मिलियन लगा दिए। क्या पैसा रिकवर किया इन्होंने? PI एयरलाइंस, यार आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि मलेशिया में जाके आपका जहाज कॉन्फिस्केट हो गया, आपके गलत हरकतों की वजह से आप उनके पेमेंट्स नहीं कर सके, आपने एयरलाइंस की तबाही निकाल दी। आपके एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपकी बैन होगी, आपको अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करनी पड़ी और अपोलोजाइज करनी पड़ी। आपकी नाअहली, नाकामी की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से, बैड मैनेजमेंट की वजह से आज पाकिस्तान में गैस नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में मार्च अप्रैल में गैस प्रोक्योर की जाती है। आप अगस्त सितंबर तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। आप हर चीज के जिम्मेदार आप हैं। आज पाकिस्तान की ये जो हाल है, ये डॉलर की डीवैल्यूएशन है, महंगाई है। मुझे बात बताएं, अगर आपके इतने दिल साफ है, आप इतने साफ हैं, आप इतने साफ सुथरे हैं, तो आपने BRT में 30 अरब का जो प्रोजेक्ट था जिसपे आप वादे करते थे, वो आप 100 रुपए क्यों ले गए? और क्यों आप आज भी स्टे ऑर्डर्स के पीछे? इमरान खान की वो स्टेटमेंट कि मैं गवर्नर हाउसेस को लोगों के लिए खोलूंगा और मेरा कोई गवर्नर नहीं रहेगा, वो किधर गए? प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटियां बनानी थी, वो किधर है? वो जो अरबों रुपए वो छोटे मिनिस्टर ने लेके आने थे, उसका क्या नाम है, आई फॉरगॉट हिज नेम, दैट वो किधर गए जो मुंह पे मारने थे उसने लाके? कहां गए वो वादे जो आपने लोगों से किए थे? मुझे बताएं, जो बंदा सिल्क बैंक अपना बैंक नहीं चला सका, उसको भेज गया, वो मुल्क की मैशत चलाएगा? शौकत तरीन साहब और आप जितने भी आपकी तमाम टेस्टेड कारतूस आप लेके आ रहे हैं, मुझे बताएं, आपकी वजह से, इनकी बैड मैनेजमेंट की वजह से आज हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी वाकई एक तरीका है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आगे चलना चाहिए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म चाहिए? इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को, पार्लियामेंट को इतना बदनाम कर दिया कि आज जिस एक स्लोगन लेके आए थे, वो करप्शन का स्लोगन था कि हम करप्शन के खिलाफ ये करेंगे, हम करप्शन के खिलाफ ये करेंगे। उठा के चीखे, सीटों से ज्यादा चीखे छलांगे मारते थे, नीचे को स्प्रिंग लगे हुए थे। वो स्प्रिंग्स किधर गए हैं? आज जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है कि उन तमाम हुकूमतों से ज्यादा करप्शन आपकी हो रही है। लास्ट मिनट है बरिस्टर साहब, मैं उनसे जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं, वो रिबर्ट करना चाहेंगे डेफिनेटली। कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि इनकी हुकूमत लास्ट मिनट मुझे एक कमेंट जरा आलिया साहबा से लेने दीजिएगा। बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? आलिया साहबा, आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। दे विल डिस्ट्रॉय द नेशन एंड द इकोनॉमी। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं तो ये शहद और दूध की नहरों, मेरे ये पॉइंट्स का जवाब पॉइंट बाय पॉइंट देते और ये बताते कि इनके दौर में एक्सपोर्ट कितनी थी, अब कितनी है। ये डिनाई कर देते कि ब्लूमबर्ग इनके दौर में क्या कहता था और अब तरक्की की नवीद क्यों सुना रहे। अभी आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे का और उनकी एक बॉडी का, उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। इकोनॉमिस्ट क्यों कह रहे कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज डूब रही है और पाकिस्तान के लोग बैक टू नॉर्मलसी जा रहे हैं? क्यों कह रहे वर्ल्ड बैंक हमारा, क्यों IMF की रिपोर्ट्स ठीक आ रही है? आपके दौर में वो क्यों ये बता रहा था कि रिजर्व्स भी खत्म हो रहे हैं, डेफिसिट भी बढ़ रहा है, मुल्क डूब रहे? ये मेरी इंडोर्समेंट तो नहीं है। और ये जिस तरह से बात कर रहे थे IPPs के महंगे सौदे करने वाले आप, विंड एनर्जी का जो 21 रुपए का सौदा था जो अब हम 6 रुपए में करें, 30 साल के लिए मुल्क में बांध के जाने वाले आप, अगर आपको इतना तब दुख होता तो आप डैम्स बनाते। हम अगले सालों में 10 डैम्स बनाने लगे, महंगे सौदों से सस्ते सौदे LNG के हम करें। आप LNG के टर्मिनल्स 3 अरब हमें पर डे का एक टर्मिनल के ऊपर देना पड़ता है। इन्हें पता है कि यूके के अंदर इस वक्त 200 एनर्जी की कंपनीज बैंक करप्ट हो गई हैं। एनर्जी क्रंच पूरे यूरोप के अंदर आया, चाइना के अंदर आया, इंडिया के अंदर आया। खान साहब हैं तो खान साहब अपनी विजडम विजन से दुनिया में जब मैशतें बंद हो रही थी तो उन्होंने लोगों को मरने दिया। अल्लाह की रजा के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजडम से हमने लाइवलीहुड भी बचाया, लोगों को भी बचाया, मईशत को भी बचाया। इस वक्त हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, इंडिया और चाइना के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, पाकिस्तान के अंदर हम फिर भी वो वाले हालात, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन का भी जो एक जिसे कह ले कि अवाम तक पहुंचने नहीं दे रहे। इनके दौरे हुकूमत होती तो आज तक तो लोगों के साथ पता नहीं क्या हाल हो चुका होता और ये आकर हमें यहाँ पर सिर्फ भाषण दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ थे और बरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। हुकूमत के अपने दावे हैं, फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि इन दावों में सदाकत कितनी है। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।